तो यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान। विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान। देखिए, इस पैमानों को पढ़ने के लिए पहले हम लोग इसको ड्राइंग को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ड्राइंग में क्या है हमारा कि एक सेल्सियस स्केल का ये एक पैमाना है। ये सेल्सियस स्केल का पैमाना है। ये आपका फ़ारेनहाइट का एक पैमाना बनाया गया है। ये आपका केल्विन का है। केल्विन का ये तीन ही जो पैमाने हैं थर्मामीटर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इस देखिए, इस पैमाने में एक कैपिलरी ट्यूब है। एक क्या है आपका, एक नैरो जो है कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर में नीचे की तरफ जो है पारा जो है, लिक्विड पारा जो है भरा हुआ है। ये पारा भरे होने के कारण क्या हुआ, सेल्सियस स्केल को जैसे ही आप मतलब शरीर में टच करें, किसी वस्तु पर टच करें, तो जो उसमें आपका गर्मी होगा, वो गर्मी के कारण क्या होगा, ये पारा जो है यहाँ से 0 डिग्री से लेकर जो 100 डिग्री के बीच में ये अपना फ्लो करता है। आपकी गर्मी के कारण कि माने आपका गर्मी के कारण ये एक्सपेंड करने लगता है। ये पारा जो इसमें अगर आप टच करते हैं इस स्केल में, तो नीचे में जो है आपका, नीचे में आपका पारा रखा हुआ है। अब पारा जो है आपका क्या कर रहा है, एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर आपका शरीर से हीट पा रहा है, ये चाहे किसी भी वस्तु से ये हीट पा रहा है, तो ये आपका एक्सपेंड करेगा। तो वो कितने बीच में एक्सपेंड करेगा, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में। ये आपका, क्योंकि 0 डिग्री क्यों बनाया गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड माना गया है। स्टैंडर्ड कहाँ से लिया गया है, तो जल का जो आपका ये आपका गलनांक होता है, वो आपका जल का मेल्टिंग पॉइंट जो है, जल का मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। और जल का एक स्टीम पॉइंट जो है आपका, क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट, उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। इस दोनों स्टैंडर्ड को मानते हुए ये स्केल को बनाया गया है। क्लियर हुआ आपका। जल जो है, जल का गलनांक यानी 0 डिग्री पे बर्फ से वो गलना शुरू हो जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड मानक मान लिया गया है, स्टैंडर्ड 0 डिग्री। और जो जल जो है उबलना शुरू करेगा वो 100 डिग्री पर। इन दोनों के बीच में जो है यानी जल का जो स्थिति है, उसको 0 से लेके 100 डिवाइड किया गया है। 0 से लेके 100 इसमें डिवाइड किया गया है, यानी 0 से लेके 100 डिवाइड किया गया है। तो ये आपका सेल्सियस स्केल में किया गया है। ठीक इसी प्रकार ये फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल में भी वो आपका यहाँ पर अंदर में क्या है, नीचे में ये आपका पारा जो है भरा हुआ है, यानी पारा भरा हुआ है। एक्सपेंड ऑन हीटिंग के सिद्धांत पे चलता है। अगर आपका शरीर से गर्मी पड़ता है तो ये पारा जो है ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर हुआ। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 डिग्री। तो 32 और 212 के बीच में आप इसको अगर डिफरेंस करिए तो इसका बीच का अंतराल कितना होता है, 180 का। इसका बीच का अंतराल कितना है, 100 का। तो ये 100 का अंतराल पर, जबकि दोनों का जो मौलिक अंतराल जो है, अंतराल का दूरी एक ही है, मौलिक अंतराल का दोनों का दूरी एक ही, लेकिन इसका डिवाइड जो है अलग अलग स्केल में अलग अलग है। जैसे आपका सेल्सियस स्केल में कितना ये डिवाइड हुआ है, यहाँ पर 100 डिवाइड किया गया है, जबकि आपका फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल में आपका 180 डिवाइड हुआ है। और ये आपका केल्विन है, केल्विन का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन है। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373। ये 273 केल्विन में आपका यहाँ पर बर्फ़ जो है गलना शुरू करेगा, और 373 केल्विन में ये उबलना शुरू करेगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ये 100 इसका अंतराल हुआ। इस तरह से जो स्केल बनाया गया है, आपका मौलिक अंतराल का जो दूरी अलग एक ही है, लेकिन इसका डिवाइड अलग अलग है, अलग अलग स्केलों में। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जो सामान्य जीवन में हम लोग का जो काम पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तापमान और तापमान और उष्मा दो अलग चीज़ें होती है। तापमान अगर यदि तापमान एक प्रभाव है तो उष्मा एक कारण है। उष्मा के कारण ही तापमान होता है, दिखता है हमको। अगर उष्मा अगर किसी इस स्केल में अगर डाला जाएगा तो उष्मा के कारण ये क्या हुआ, आपका तापमान प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ। तो इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य जो आपका आवश्यकता पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तापमान क्या है, टेम्परेचर, जल का जमना। जल का जमना, जल का जमना यानी जो है आपका जल का जमना क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट आपका ऑफ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में जो कि 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में रहता है, यानी स्टैंडर्ड ये माना गया है कि जल से ही यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाकर इसको किया गया है कि 0 डिग्री पे ये पानी जो है या तो बर्फ़ बनेगा या बर्फ़ से पानी की तरफ जाएगा। उस मतलब डिग्री को 0 डिग्री कहते हैं। तो ये सेल्सियस स्केल में कितना है, जल का जमना सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस।
0 डिग्री सेल्सियस है। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में, सेल्सियस पैमाने में आपको जल का जमना है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है जल का जमना? फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होगा जल का जमना? 273 केल्विन, 273 केल्विन। इसमें डिग्री नहीं होता है, इसमें सिर्फ केल्विन दिखाया जाता है, जबकि ये स्केल में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री को दिखाया जाता है। तो जल का जमना क्या है? सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस। जल का जमना फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अच्छा, कमरे का सामान्य तापमान, कमरे का सामान्य तापमान जो हम लोग रूम टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ये कमरे का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 27 है। और इसी को यदि हम अगर फ़ारेनहाइट में जानना चाहते हैं तो 80.6 हो गया, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। जबकि केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन। अच्छा, मानव शरीर, हमारा जो शरीर है उसका सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो क्या सेल्सियस स्केल में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में 37 है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 है, 98.6 है, 98.6, 98.6, 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.6 फ़ारेनहाइट है। और केल्विन में कितना है? 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान हो गया। अब जल का उबलना, जल का उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री पर ये उबलेगा जल का उबलना क्या है? सेल्सियस स्केल में कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होगा जो इसका अपर फिक्स पॉइंट है ना, अपर फिक्स पॉइंट पर ये अपर फिक्स पॉइंट हो जाता है। जल का उबलना जो है इस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट है, इस पर क्या हुआ? जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का उबलना होता है। जबकि फ़ारेनहाइट में होता है और इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 212, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये फ़ारेनहाइट स्केल का अपर फिक्स पॉइंट होता भी होता है और इसी पर ये जल का उबलना है। इस स्टैंडर्ड को मानकर ही ये सब स्केल बनता है, जल का ही उबलना ये देखकर, ठीक है ना। और केल्विन में कितना है? 373, केल्विन में 373 केल्विन, 373 केल्विन में इस स्केल में क्या होगा? जल का ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दो स्टैंडर्ड को मानकर जल को देखते हुए, जल का मेल्टिंग पॉइंट, जल का बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए आपका ये दो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान में रखकर ये स्टैंडर्ड बनाया गया है और ये स्केल बनाया गया है। और इस स्केल का जो सेल्सियस स्केल को 100 डिवाइड किया गया है, इसका अंतराल को 100 भागों में विभक्त किया गया है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल का जो है 32 और 212 के बीच में है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका 32 डिग्री है और आपको लोअर फिक्स पॉइंट भी 32 है। जबकि इसका अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री है, अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 212 डिग्री है। और इसका आपका केल्विन का 273 डिग्री के मेल्टिंग पॉइंट है, इसका 273 केल्विन, 273 केल्विन। और आपका 373 इसका बॉइलिंग पॉइंट, 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से एक ही मौलिक अंतराल एक ही है सबका, देखिए अंतराल एक है, लेकिन इसका डिवाइड जो है कि विभक्त अलग अलग ये में स्केल में अलग अलग किया गया है। इस तरह से तीनों स्केल के बारे में हम लोग ये किए हैं। और इसका देखिए, और इसका यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी जो है वो थर्मोमीटर रीडिंग बताता है कि कितना रीडिंग को हमको जानना है, इसके लिए सी यहाँ पर लिखा गया है। और सी माइनस क्या है? ये लोअर फिक्स पॉइंट है, ये 0 डिग्री लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट है। इसका अपर फिक्स पॉइंट इसके बाद नीचे आ जाता है, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो C -0 अपॉन 100 -0, तो C क्या हुआ? थर्मोमीटर रीडिंग है, जबकि 0 डिग्री लोअर फिक्स पॉइंट को है माइनस किया गया है, अपॉन 100 डिग्री क्या है? 100 डिग्री आपका अपर फिक्स पॉइंट है माइनस ये लोअर फिक्स पॉइंट, ये दोनों को ये करके फिर इक्वल किया गया है। ये आपको सेल्सियस स्केल का दिखाया गया है, या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में दिखाया गया है। फ़ारेनहाइट स्केल का क्या है? ये थर्मोमीटर रीडिंग है, माइनस क्या है? 32 डिग्री जो है आपका वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है लोअर फिक्स पॉइंट है, अपॉन जो है अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस किया गया, अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को। केल्विन स्केल में आइए, केल्विन में क्या दिखाया? के जो है थर्मोमीटर रीडिंग है, थर्मोमीटर रीडिंग है माइनस 273 केल्विन है, 273 केल्विन है, अपॉन है 373 जो ये अपर फिक्स पॉइंट से फिर ये लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस किया गया है। इस तरह से यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि सी अपॉन जो है 100 में माइनस में से 100 में से माइनस घटेगा तो 100 ही आएगा, और ए माइनस 32 ही रहेगा। और ये 212 में से 32 घटेगा तो 180 आएगा, 212 में से 32 घटेगा 180 आएगा। इधर क्या आएगा? 373 में से 273 घटेगा तो 100 आएगा, ऊपर का कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है। अब क्या हुआ, इसको देखिए तीनों को डिवाइड करिए, ये जो है 20 टेबल से 20 के टेबल में ये कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या C/5 माइनस F माइनस 32/9 और K माइनस 273/5 आ गया। इस तरह से ये एगो रिलेशन आ जाता है तीनों स्केल का। अब जो दो स्केलों का अगर हमको जिस मान लीजिए दो स्केल में अगर C का मान ये दिया हुआ है तो F का निकालना हुआ तो ये दोनों स्केल से निकाल सकते हैं। फिर इसका यदि अगर निकालना हुआ तो ये दोनों स्केल में ये करके कंपेयर ये करके निकाल लेते हैं। इस तरह से एक फार्मूला भी बन जाता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल का। इस स्केल में दो स्केलों में से एक स्केल का यदि मान दिया दूसरे स्केल का आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट के माध्यम से सूत्र भी बना सकते हैं। और इसको अपन जल को देखते हुए, जल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए ये स्टैंडर्ड मानकर ही ये स्केल बना हुआ है। स्केल के नीचे आपको थर्मामीटर, मरकरी पारा, जो मरकरी पारा जो रहता है उसी को यदि एक्सपेंड ऑन हीटिंग के सिद्धांत पर ये बढ़ते रहता है और इसका जितना रीडिंग रहता है शरीर का हो चाहे कि कमरे का हो चाहे आपका जल का हो, किसी भी चीज़ों को हम लोग आसानी से ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा कुछ पैमानों का तापमान जो हम लोग इस मैंने अध्याय में पढ़े समझे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए। धन्यवाद।